नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे शेयर के बारे में जो कि हमको बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है और अगर अभी हम खरीदते हैं और उसको कुछ लंबे समय तक होल्ड करते हैं तो एक अच्छे डिविडेंड यील्ड के साथ आपको अच्छा खासा प्राइस अप्रिशिएशन भी देखने के लिए मिल सकता है। बट उस स्टॉक में जाने के पहले हम एक बार निफ्टी को देख लेते हैं कि निफ्टी आखिर क्या कर रहा है। अभी मार्केट लाइव होकर रखा हुआ है तो मैं लाइव मार्केट में आपको दिखा रहा हूँ। बट याद रखिएगा दोस्तों, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ अपने ऑब्जर्वेशन, अपने ओपिनियन को शेयर करता हूँ। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे वीडियोस को कंटिन्यूसली बनाते रह पाता हूँ। साथ ही साथ एक छोटा सा अपडेट ये भी है कि मैंने अभी जस्ट रिसेंटली ही म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्जाम क्लियर किया है और मुझे उसका लाइसेंस मिल चुका है। बस थोड़ा बहुत और प्रोसेस बाकी है और उसके बाद मैं एक NISM सर्टिफाइड MFD बन जाऊंगा, यानी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो उसके बाद अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप मुझसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, मैं उसका भी आपको सॉल्यूशन देने का ट्राई करूंगा या मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि कौन से म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे अभी टाइम 2:09 हो रहा है और निफ्टी हम लोग का जो है आज उसने गैप डाउन दिखाया। ओपनिंग होते ही हमको गैप डाउन देखने के लिए मिला और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें जो गैप देखने के लिए मिला वो अराउंड 182 पॉइंट्स या 184 पॉइंट्स का गैप था जो कि 0.81% है। तो ये गैप डाउन एक्चुअली हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया है और मैंने पिछले वीडियोज़ में बात किया था आपसे कि आपका जो 22,500 है उसको टच कर सकता है। शायद मैंने कल ही वीडियो बनाया था और अभी अगर आप देखेंगे तो वो उस जगह पे ही घूम रहा है। ये 22,538 के आसपास ही घूम रहा है। आज के दिन में अगर ये लेवल ब्रेक डाउन हो जाता है और यहाँ पे वापस आज रिकवर नहीं करता है तो ये इंडियन मार्केट के लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकता है क्योंकि सेंटीमेंट ऑलरेडी बहुत नेगेटिव है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो इतना गिरा हुआ है, ऊपर से जो ये 30% गिर गया, 13% जो गिर गया है, ओ माय गॉड अभी 14% हो चुका है। ये इंडिकेट कर रहा है कि इंडियन मार्केट में जो सेंटीमेंट है वो बहुत ज़्यादा भी धीरे धीरे खराब हो रहा है और ये जो लेवल को ब्रेक डाउन मिलता है तो सेंटीमेंट और ख़राब हो सकता है और जो नेक्स्ट हम लोग का लेवल हमने बात किया था वो 21,782 तक आ सकता है। तो ये जो कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 22,500 जो सपोर्ट है आज वहीं पर ये होल्ड कर रहा है। तो अगर मान लीजिए यहाँ के ऊपर ना जाए, यहीं पे भी रुक जाए तो भी हमें काफ़ी अच्छा खासा एक ये कह सकते हैं बैकअप मिलेगा कि मार्केट ने क्लोज उसके नीचे नहीं दिया है। लेकिन ये तो अभी 3 बजे के बाद ही हमको ऑन चलेगा। तो निफ्टी का हालत तो फिलहाल ख़राब है, लेकिन जैसा कि मैंने बोल के रखा है पहले से कि जितना आपका इंडेक्स नीचे आ रहा है इसका मतलब ये आपको पैनिक नहीं करना है, आपको ये देखना है कि उसका वैल्यूएशन और ज़्यादा सस्ता होते जा रहा है। अब अगर आप SIP कर रहे हैं या अगर आप ETF में ट्रेड करते हैं तो जैसे आप मंथली कर रहे थे वैसा कंटिन्यू करते रहिए क्योंकि देखिए ये शायद आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। आप इस टाइम पे अगर बाय कर रहे थे, इस पार्ट में अगर आप बाइंग कर रहे थे हर महीने, तो आपको ऑफकोर्स पोर्टफोलियो में देख के बहुत मज़ा आ रहा होगा कि मैं आज पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे ग्रोथ मिलते जा रहा है। लेकिन आप एक बार ध्यान रखिए, आपने इस जगह पर जो इन्वेस्ट किया पैसा, यहाँ पे देखिए हर मंथ का आपको दिखाया था, मई 2024 में अगर करते तो आपको जो प्रॉफिट मिलता वो मिलता 16% का, अच्छा खासा प्रॉफिट है। फिर अगले महीने अगर आप करते, मैं यहाँ पे जून में देखता हूँ, तो आपको प्रॉफिट मिलता ओनली 12% का। ध्यान रखिए दोस्तों, मार्केट बढ़ रहा है लेकिन आपकी हर इन्वेस्टमेंट में आपका जो रिटर्न है वो कम होते जा रहा है। नेक्स्ट अगले महीने अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो आपको अगेन 8% का मिलता। देख रहे हैं बढ़ते हुए मार्केट में आप जब भी ऐड कर रहे हैं तो आपका जो रिटर्न है वो कमते जा रहा है क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है तो आपका रिटर्न ऑफकोर्स कमेगा ही कमेगा। वापस देखिए, आपने 1 महीने बाद फिर से इन्वेस्ट किया तो आपको इस बार सिर्फ 2.91% मिला। अब ये आपको उल्टा करना है, यानी कि आपको ऐसा होना चाहिए कि आपका जो NAV है वो आप तब खरीदे जब सस्ते दाम पे आपको आपके शेयर्स मिल रहे हैं। तो देखिए जब जब आप यहाँ पे खरीद रहे हैं आपका सस्ते में आप खरीद रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप खरीदते तो आपने 6% डाउन में खरीदा, यानी ज़्यादा शेयर्स आपको मिल रहे हैं और जब मार्केट रिवर्स होगा तो आपको उतना ही अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। फिर आपने यहाँ पे खरीदा, आपने और सस्ते में खरीद लिया, तो यहाँ पे आपने जो महंगा खरीदा था उसका एवरेजिंग यहाँ पे हो रहा है। तो मान लीजिए जितना अगर आपको 5-10 साल के लिए लगाना है तो आपके लिए बेटर क्या है, जितना सस्ते में खरीदेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। ऑफकोर्स आपने अगर 1 साल 6 महीने के लगाया तब तो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए स्टॉक मार्केट में आपको 2 टाइप का फंड बनाना चाहिए। एक जो शॉर्ट टर्म के लिए आप लगाएंगे उसको आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ निकाल लेना है जब भी लॉस हो, और दूसरे पोर्टफोलियो को आपको रखना है लंबे समय के लिए और उनमें ऐसे स्टॉक्स को डालना है जिनके फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। तो देखिए एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स आपके पास इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है और इतना ज़्यादा आपके पास रिसोर्स भी नहीं है कि आप बहुत इन डेप्थ में जाके एनालिसिस कर सके। तो बेस्ट तरीका वही है कि जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है उसमें आप ETF का पोर्टफोलियो बनाइए।
अगर कमेंट में बहुत ज़्यादा लोग बताएंगे तो मैं खुद का ETF का पोर्टफोलियो जो मैंने बनाया है आपके साथ शेयर कर दूंगा और आपको ये रीज़न ही बताऊंगा कि कितने ETF आपको चाहिए एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाने के लिए। ज़्यादा नहीं, आपको 4 से 5 ETF में आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस हो जाएगा। अगर अच्छा खासा कमेंट आ गया तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने समझा कि एवरेजिंग करने से आपका क्या फ़ायदा हो रहा है। जितना आप नीचे खरीद रहे हैं, आपका ऊपर में जो दाम में खरीदा हुआ है वो एवरेज डाउन होकर आपको नीचे आ जाएगा। और ऐसा तो नहीं कि निफ्टी हमेशा नीचे जाती रहेगा। आपने इंडिया को देखा ही है कितना ज़्यादा ग्रो कर रहा है, और जितना बड़ा करेक्शन क्यों ना हो वो आपको 1-2 साल के अंदर रिकवरी करके देगा ही देगा। अब देखिए, आपने यहाँ जो भी खरीदा है, आज यहाँ पे जो खरीद रहे हैं, ये मान लीजिए 1 साल बाद भी आपको अगर रिकवरी दिखाता है तो आप 17% के प्रॉफिट में रहेंगे, जबकि निफ्टी का 1 साल का जो रिटर्न है वो अराउंड 12% का CAGR बन के आता है। तो यहाँ पे डाउन टर्न में इन्वेस्ट करने का बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ऐसे टाइम पे हम लोग को बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। आपको गिरने दीजिए, मार्केट को हड़बड़ी मत कीजिए, गिरने दीजिए और धीरे धीरे करके पैसे को लगाइए। ओके, तो निफ्टी का बात हमने कर लिया और आई होप कि निफ्टी ब्रेकडाउन ना दे। आप भी प्रे कीजिए, क्योंकि ऑफकोर्स नीचे जाने में लगाना अच्छी बात होती है, लेकिन कोई भी अपने पैसे को नीचे जाते हुए देखना नहीं चाहता है। और मेरा कंडीशन तो आपको पता है, अगर आप वीडियोस को देख रहे हैं, मेरे पास फिलहाल कैश नहीं है कि मैं इन्वेस्ट कर सकूं। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यहाँ से रिवर्सल आ जाए और वापस से मुझे पॉजिटिव देखने के लिए मिल जाए। चलिए निफ्टी का बात खत्म करते हैं। अब मैं उस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो आपको बहुत अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड भी देगा और साथ में आपको बहुत अच्छा खासा प्राइस एप्रिसिएशन भी देखने मिल सकता है। तो स्टॉक का नाम है ONGC। चार्ट मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है और यहाँ पे मैंने मंथली चार्ट बनाया है। तो ये मंथली बनाने का रीज़न ये है क्योंकि इसने बहुत साल बाद आपको ब्रेकआउट दिया था। इस जगह पे आप देख सकते हैं 2014 के आसपास हमको यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था, लेकिन स्टॉक ऊपर नहीं जा पाया। वहाँ से फिर स्टॉक ने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा बनाया और फिर हमको 2024 में ब्रेकआउट देखने के लिए मिला। तो आप देख सकते हैं ये ब्रेकआउट होने के लिए इसको अराउंड 10 साल लगा और 10 साल का ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक ऊपर गया, उसके बाद फिर ये नीचे आ गया। लेकिन अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जो नीचे आया है ये लेवल बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। आपको चार्ट में अगर हल्का सा भी आपको देखने आता है तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि क्लियर यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये देखिए, पहला रेजिस्टेंस आपको यहाँ फेस करना पड़ा, दूसरा रेजिस्टेंस इसने यहाँ फेस किया, तीसरा यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ तो ब्रेकआउट मिला, उसके बाद फिर आपको इस जगह ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है। और फिलहाल स्टॉक जिस जगह पे घूम रहा है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा क्योंकि इसको ब्रेकआउट मिल चुका है। अब देखिए यहाँ पे असल में हुआ क्या है, जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग करके रखा हुआ था और 10 साल से फंसे हुए थे, जैसे ही यहाँ पे उनको ब्रेकआउट देखने को मिला उन्होंने क्या किया, यहाँ से एग्जिट कर लिया। और एग्जिट करने के वजह से क्या होता है, स्टॉक नीचे आना शुरू करता है। अब बहुत लोगों ने क्या किया, इस जगह पे जब एंट्री किया तो उन्होंने देखा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको ब्रेकआउट है मालूम चल रहा है, तो जब ब्रेकआउट हुआ तो बहुत लोग एंट्री नहीं कर पाते उस टाइम पे। तो वो क्या सोचते हैं कि जैसे ही स्टॉक वापस इस जगह पे आएगा मैं इस बार एंट्री लूँगा, और इसी को हम बोलते हैं रीटेस्ट करना। तो इस जगह से अगर हल्का सा भी हमको रिवर्सल देखना स्टार्ट होता है तो हम वापस से यहाँ पे एक पोजीशन बना सकते हैं और बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। ऑफकोर्स इसमें ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है वो मैं नहीं बोल सकता आपको, ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे देखने का ट्राई करते हैं कि क्या क्या रीजंस है जिसके बेस से हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो पहला रीज़न तो यही है कि आपको यहाँ पे रीटेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है और ये मंथली चार्ट है। तो आपका देख सकते हैं, ये मैं शायद ड्राइंग्स को हटा के थोड़ा सिंपल कर देता हूँ। आप देख सकते हैं ये जो सपोर्ट का लाइन दिख रहा है इसको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट कर रहा है चार्ट। पहली बार यहाँ पे एक बार जब नीचे आया तो यहाँ से अच्छा खासा हमको रिवर्सल मिला। इनफैक्ट यहाँ पे हमको एक हैमर कैंडल देखने के मिला और इसकी वजह से आपको एक ही महीने के अंदर 21% तक का रिटर्न मिला। इस बड़े कैंडल में आपको 21% तक का रिटर्न दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमको एक दूसरा हैमर देखने के लिए मिला, लेकिन ये रेड कैंडल था और इसका स्टॉक काफ़ी नीचे आया। नीचे आने का देख सकते हैं इस जगह से ही आपको यहाँ पे एक रिवर्सल देखने के लिए मिला है। तो अब देखिए, पहली बात तो जहाँ तक मुझे लगता है रीटेस्ट ऑलमोस्ट हो चुका है। कुछ समय तक यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद बहुत ज़्यादा चांसेस है ऊपर जाएगा क्योंकि इसने 10 साल बाद आपको ब्रेकआउट दिया है। दूसरा रीज़न क्या है, इसके फंडामेंटल्स भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। आपका इसका देखिए प्राइस अर्निंग कितना है, ओनली 7.55 का। ROE देखिए तो 18% और 16% है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक ऑलरेडी ग्रोन अप कंपनी के लिए काफ़ी ठीक ठाक है। सबसे अच्छा बात यहाँ पे क्या है, इसका बुक वैल्यू 280 का है और फिलहाल आपको स्टॉक मिल रहा है 236 में, यानी बुक वैल्यू के भी नीचे मिल रहा है। अब यहाँ पे जो वॉरेन बफेट को जो फॉलो करते हैं उनको पता है कि वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का बहुत बात करते हैं। तो यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या मिल रहा है आपको, स्टॉक का जो एक्चुअल वैल्यू है वो होना चाहिए 280 का और आपको इस गिरावट पे मिल रहा है ये 236 में, यानी ये स्टॉक जो है अंडर वैल्यूड हो गया। और ये आपको कितना सस्ता मिल रहा है, अराउंड 15 से 16% आपको इसके बुक वैल्यू से सस्ता मिल रहा है, यानी आप ऑलरेडी मार्जिन ऑफ सेफ्टी मान के यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं।
दूसरा अगर इसका डिविडेंड यील्ड देखें तो 5.16% इसका डिविडेंड यील्ड है, जो कि बहुत ही ठीक ठाक है। आजकल एफडी में आपको 7-8% मिल रहा है, तो किसी स्टॉक में अगर आपको 5% का डिविडेंड यील्ड मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। और साथ ही साथ इसमें प्राइस अप्रिशिएशन होने की भी बहुत अच्छा खासा चांसेस है। उसका रीज़न क्या है, देखिए आप यहाँ पे इन्वेस्टर्स में आके देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास अराउंड 58.89% स्टेक है, जो कि काफ़ी अच्छा है। एफआईएस के पास अराउंड 7% स्टेक है। पिछले क्वार्टर से उन्होंने थोड़ा बहुत बेचा है, 0.43% बेचा है। डीआईएस के पास 19.40% है। तो देखिए एफआईएस ने जो बेचा है वही डीआईएस ने यहाँ पे खरीदा हुआ है। तो जो स्टेक होल्डर्स है उनमें पब्लिक ने ज़्यादा ऐड नहीं किया है। एफआईएस और डीआईएस में ही ये जो बाइंग सेलिंग चल रहा है, तो ये होते रहता है, हमको उसमें घबराने वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट के पास देखिए तो उनके पास 10% स्टेक है, जो कि अगेन एक अच्छी बात है, और इसी की वजह से ये इतना डिविडेंड भी देती है। तो गवर्नमेंट को अगर डिविडेंड जाएगा तो उस डिविडेंड का हिस्सेदार आप भी बनेंगे अगर आपके पास शेयर है तो। पब्लिक के पास देखें तो पब्लिक के पास ओनली 3.88% है, यानी पब्लिक के पास ये स्टॉक है ही नहीं, बहुत मिनिमम सा स्टॉक है। तो जब इसमें डिमांड आएगा तो इस स्टॉक में बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस हमको देखने मिल सकता है। बैलेंस शीट में अगर आके देखें तो इक्विटी कैपिटल अराउंड 6,290 करोड़ का है, रिजर्व 3 लाख करोड़ का है, और जो बोरोविंग्स है वो 1,91,000 करोड़ का है। यानी आपका अगर हम डेट टू रेशियो देखें तो 0.5 के पास आ रहा है। तो कंपनी डेट फ्री है, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो इसके वजह से मुझे लगता है कि कंपनी का फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, इसमें काफ़ी अच्छा खासा प्राइस अप्रिशिएशन हो सकता है। और इस राउंडिंग बॉटम का अगर मैं टारगेट निकालने का ट्राई करूँ तो इसका टारगेट जो है आपको अराउंड 399 से 400 रुपये तक का देखने मिल सकता है। इनफैक्ट ऊपर भी जा सकता है। ये तो हमने अपना पहला टारगेट बना के रखा हुआ है, और यहाँ से अगर ये अपना टारगेट को हिट करता है तो हमें अराउंड 75% तक का रिटर्न मिलेगा, जो कि बहुत ही बड़े रिटर्न होने वाला है। एज ए डिस्क्लेमर मैं बोल देना चाहता हूँ कि ये स्टॉक फिलहाल मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है। मैंने बीच में ऐड किया हुआ था, लेकिन किसी कारणवश मुझे वो निकालना पड़ा। ऑफकोर्स पैसे की थोड़ा मुझे ज़रूरत था तो उसमें निकालना पड़ा, लेकिन ये पोजीशन मुझे बहुत अच्छा लगता है जहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो यार। आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, वीडियोस लाइक भी कर रहे हैं, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सिर्फ आपको एक बटन दबाना है, सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे वीडियोज़ को कंटिन्यूसली बताते रह पाऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।